जैसे कि घर को सफाई करने के लिए अनेकों चीज़ की ज़रूरत है। पानी की, पोछा की, झाड़ू की, व्यक्ति की। जब घर क्लीन होता है और जो चीज़ें हमारी रखी हैं उनको एक व्यवस्थित जगह रखेंगे तो घर सुंदर लगेगा। ऐसे ही हमको अपने मन को, अंतरात्मा को शुद्ध करने के लिए उसमें भी सभी चीज़ व्यवस्थित रखने की ज़रूरत है। वो कौन सी चीज़ें हैं? दया है, करुणा है, प्रेम है, भक्ति है, ध्यान है, सुमरन है, भजन है। इन चीज़ों को हम अपने हृदय में रखेंगे। वो विवेक रूपी झाड़ू रखेंगे, है ना, और भक्ति रूपी पोछा रखेंगे, जब तो हमारा हृदय रूपी मकान शुद्ध होएगा। जब हृदय शुद्ध होगा जब तो हम अपने प्रतिबिंब या परमात्मा को देख सकते हैं। और मन पर हमारे विकारों के पर्दे लगे हैं तो हम मन तक ही रुके रहेंगे, आत्मा तक नहीं पहुंच सकते। आत्मा तक नहीं पहुंच सकते तो परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। तो जितने भी महापुरुष हैं, संत हैं, भक्त हैं, वो कहते हुए मन का शुद्धिकरण करो। और मन शुद्ध किससे होता है? सत्संग से होता है, ध्यान से होता है, पूजा से होता है, अच्छे ग्रंथ पढ़ने से होता है, माता पिता की सेवा करने से होता है। जब तो हमारा मन शुद्ध होएगा। हम सत्संग भी नहीं करेंगे, सत्संग सुनेंगे भी नहीं, भजन भी नहीं करेंगे, सुबह शाम पूजा पाठ भी नहीं करेंगे, तो मन शुद्ध कैसे होगा? तो मन शुद्ध करने के लिए हमको अपने अंदर ही देखना है कि हम अपने मन को कैसे शुद्ध कर सकते हैं। जैसे मकान को शुद्ध करने के लिए सब चीज़ें चाहिए घर के अंदर, है ना। झाड़ू भी चाहिए, पोछा भी चाहिए और केमिकल भी चाहिए टाइल को चमकाने के लिए, है ना। हो सकता है ना। ऐसे ही अगर हमको अपने मन को चमकाना है तो सत्संग की भी ज़रूरत है, भक्ति की भी ज़रूरत है, ध्यान की भी ज़रूरत है, पूजा की ज़रूरत है, सेवा की भी ज़रूरत है। जब भी हमारा मन शुद्ध होगा तो हम आत्मा पे पहुँचेंगे, आत्मा से फिर परमात्मा पे पहुँचेंगे। मन ही अगर हमारा गंदा है तो परमात्मा कैसे पहुँच जाएंगे? हम चाहते हैं कि परमात्मा तक कैसे पहुँचेंगे जब हमारा ये गेट है आपका और घर मकान सफा नहीं है। कोई भी आएगा उसको गंदगी महसूस होगा तो वहीं से दुआ सलाम करेगा, चल देगा, भाई मैं फिर मिलूँगा। और घर की सुगंध होएगी तो आएगा अंदर, हाँ भाई चल घर तुम्हारा अच्छा चाय पिलाइए। तो एक मेहमान हमारे घर की गंदगी को देख के चौखट से ही लौट जाता है, तो फिर भगवान हमारे अंदर कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। नहीं, हम परमात्मा को बुला रहे हैं, गुरु को बुला रहे हैं, तो कैसे आएगा? तो इसलिए हमको अपने मन को शुद्ध करना, जिसको कहते हैं तेरे आंगन नहीं बुआरा कैसे आएंगे भगवान, तेरा गंदा पड़ा द्वारा कैसे आएंगे भगवान। तो हमारा आंगन भी गंदा पड़ा है और द्वारा भी गंदा पड़ा है। आंगन माने घर और द्वारा माने घर से जो बाहर होता है, चौखट से बाहर, उसको द्वारा कहते हैं। तो हमारे दोनों गंदे पड़े हैं तो फिर भगवान कैसे आएगा? तो इसलिए हमको अपने मन को शुद्ध करना। कैसे? साबुन ले ले, पानी ले ले, काया निर्मल धोई रे। तो ज्ञान का साबुन लेंगे, भक्ति का पानी लेंगे, है ना, वो विवेक रूपी या सत्संग रूपी साबुन लेंगे, जब तो मन शुद्ध होएगा।
और इन चीज़ों का पानी ना लेके हम और पानी लेंगे तो कैसा शुद्ध होएगा। तो इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि ये मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरै कहत कबीर कबीर। मन को शुद्ध करना है, पवित्र बना लेंगे मन को जैसे गंगा का नीर। गंगा के जल के अंदर काफ़ी बुराइयां हैं, पशु भी नहाते हैं, आज जानवर भी नहाते हैं, आज इंसान भी नहाते हैं, मरने के बाद इंसान को भी उसमें डाल देते हैं, जीव जंतु भी उसमें रह रहे हैं और बड़े बड़े शहरों के गंदे पानी भी उसमें आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उस पानी को शुद्ध मानते हैं। ऐसे ही अगर हम भी अपने मन को उस गंगा की तरफ पवित्र कर लेंगे, कोई भी हमारे ऊपर गंदी चीज़ें फेंके, गंदी चीज़ें फेंकने मतलब कोई हमारी बुराई करे तो हमको क्रोध नहीं आना चाहिए। कोई हमको गाली दे के चला जा, क्रोध नहीं आना चाहिए। जब हमारा मन शांत आ जाएगा तो दूसरे की बुराइयों को हम अपने मन पर नहीं लेंगे। अपने मन पर नहीं लेंगे तो मन हमारा पवित्र रहेगा, और उसकी बातों को ले लेंगे तो मन गंदा होगा। मन गंदा होगा तो अहंकार का जन्म होगा, अहंकार का जन्म होगा तो फिर बदले की भावना आएगी, बदले की भावना आएगी तो फिर हम लड़ाई झगड़ा करेंगे है ना। तो इसलिए सद्गुरु कहते हैं मन को निर्मल कर लो, पाछे पाछे हरि फिरै कहत कबीर कबीर। सद्गुरु कहते हैं कि ये कहने की बात नहीं, लेकिन उस शुद्धिकरण में हम अपने चले जाएंगे, तन और मन को शुद्ध कर लेंगे तो हरि और सद्गुरु तो हमारे सामने ही खड़ा है। उसको पहचानने की ज़रूरत है, दृष्टि चाहिए। पिता के रूप में खड़ा, माता के रूप में खड़ा, पति के रूप में खड़ा, पत्नी के रूप में खड़ा, बच्चों के रूप में खड़ा, लेकिन बाहर भगवान को पूजने जा रहे हैं। जैसे शंकर जी को पूजने जाते हैं लोग, पार्वती को पूजने जाते हैं। शंकर और पार्वती तो हमारे घर में ही है। माता पिता कौन है? सृष्टिकर्ता है नहीं हमारे, तो वही तो हमारे शंकर जी हो गए, वही तो पार्वती हो गई। लक्ष्मी कौन है हमारे? बाहर की लक्ष्मी को पूजने जाते हैं। पत्नी तो लक्ष्मी का रूप है, पति तो परमेश्वर है, बेटी तो देवी है और बेटा तो गणेश है। बाहर के देवी देवता को ढूंढ रहे हैं हम, घर में ही बैठा जिंदा, खाता भी है, पीता भी है, बोलता भी है बहुत वचन का थे फैले वो सब कुछ है, लेकिन उसको नहीं पहचान रहा। तो उसी को सद्गुरु कहते हैं भाई घटी में जानो, घट में जो बसा हृदय राम, उसको पहचानने की कोशिश करो। तो उसको जानेंगे जब भी हमारा वो संकल्प, जिस संकल्प के से हम भक्ति में जुड़े हैं, जब भी पूरा होएगा। और उस जो गुरु ने मार्ग बताया है, सद्गुरुओं ने मार्ग बताया है, संतों ने, भक्तों ने अपनी एक चेतना दी है, भाई ऐसे जाओगे तो आपका काम सफल हो जाएगा। लेकिन वहाँ तक रास्ते तो हम चले तो गए, लेकिन बैठ गए। अब बैठ गए तो फिर मंजिल कैसे मिलेगी? नहीं मिल सकती। अगर बुरहानपुर जाना है हमको, और हम जाके नंदूबार जाके स्टेशन पर जाके बैठ जाएं, ट्रेन में नहीं बैठे तो कैसे बुरहानपुर पहुंच जाएंगे, है ना। तो इसलिए हम लोगों ने टिकट लिया है, लेकिन सफ़र नहीं कर रहे। टिकट तो गुरु मंत्र ले लिया, गुरु से जुड़ गए, टिकट हो गया, लेकिन सफ़र नहीं कर रहे ध्यान का, पूजा का, पाठ का, सुमरन का, सेवा का। तो फिर सतगुरु कैसे मिलन होगा? तो सतगुरु से मिलने के लिए हमको अपने आप के विकारों को मिटाना होगा। जब तक हम अपने आप के विकारों को नहीं मिटाएंगे, जब तक सतगुरु तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, गुरु तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, गुरु कृपा नहीं होगी। गुरु कृपा करने, गुरु जब ही करेगा जब हम गुरु के मार्ग पर चलेंगे। अब बाइक है, बाइक में पेट्रोल भी है, चाबी भी घुमा दी, स्टार्ट भी कर दी, गियर भी डाल दिया, रेस नहीं दी तो गाड़ी दौड़ेगी?
सब काम कर दिए लेकिन रेस नहीं दे रहे तो गाड़ी कैसे दौड़ेगी। तो इसलिए वो सब कार्य की आवश्यकता है, ध्यान की भी, पूजा की, पाठ की भी, माता पिता की सेवा की भी, बच्चों के पालन पोषण की भी, सब काम करते हुए परम तत्व को, सत्य को जानने की ज़रूरत है। सतगुरु ये नहीं कहते घर छोड़ो, मकान छोड़ो, ऐसा करो वैसा करो तो भगवान मिलेगा, ऐसा नहीं बोलते। जहाँ हो वहीं ठहर जाओ, अपने मन को विकारों से मुक्त कर दो तो हर जगह परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे कहते हैं अमनिया करना, साधु भाषा में कहते हैं ना अमनिया, कोई किसी वस्तु को साफ करने के लिए, तो अपने आप को अमनिया करना, अपने आप को शुद्ध करना। अपने आप को शुद्ध करेंगे तो सद्गुरु सामने ही खड़ा है। मन को निर्मल कर लो, विकारों से मुक्त कर दो, वही हर जगह परम तत्व दिखाई देगा। और जब तक हम अपने विकारों को नहीं ख़त्म करेंगे, वो पावर ऊर्जा जो पूर्ण रूप से हमको मिलनी चाहिए, एनर्जी, वो नहीं मिलती। इसलिए हम अपने जीवन में दुख भोग रहे हैं। कैसे भोग रहे हैं? हम अपनी गलती दूसरे पर थोप देते हैं। पति कह रहा मेरी पत्नी खराब है, पत्नी कह रही है मेरा पति खराब है, माता पिता कह रहे मेरे बच्चे खराब हैं, बच्चे कह रहे मेरे माता पिता खराब हैं। एक दूसरे की बुराइयों को देख रहे हैं लेकिन एक दूसरे की बातों का समझौता नहीं कर रहे, मिलजुल कर नहीं चल रहे। इसलिए घर में सुख शांति कैसे रहेगी? तो इसलिए अपने जीवन में सुख शांति बाहर नहीं में है अंदर ही। जब हम अपने विकारों को समझ लेंगे और सत्य के मार्ग को जान लेंगे तो हर जगह सुख ही सुख है। इसलिए सतगुरु कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोए, और दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। क्योंकि वो लोग अज्ञानता की नींद में सो रहे हैं, खान पीन सही नहीं है, रहनी गहनी सही नहीं है, तो उनको वो सुख लग रहा है। लेकिन आने वाले समय में जब दुख होता तो फिर जब समय हाथ से चला जाता भक्ति करने का, बुढ़ापा आ जाता तो फिर पछताता कि मैंने उस समय कुछ भक्ति भजन कर लेता, बच्चों को पढ़ा लिखा देता, अच्छे संस्कार दे देता तो ये आज मेरी सेवा करते, उस समय पछताता। तो उसी को सदगुरु कहते हैं सुखिया सब संसार है। ये लोग सब सुखिया हैं, इनको कोई चिंता नहीं है, खा रहे सो रहे मौज कर रहे हैं। दुखिया दास कबीर, जागे और रोए, उनको चिंता हो रही है। लोग जो इतना बुरा भला संसार में कर रहे हैं, जीव हत्या कर रहे हैं, भगवान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, देवी के नाम पर, ये सोच रहे हैं कि इनके करने से हमको सुख मिलेगा, लेकिन ये दुख है। उसी को कबीर साहब अपनी करुणा दे रहे हैं कि ये इस चीज़ को सुख समझ रहे हैं लेकिन इस चीज़ से इनको दुख मिलेगा, जीव हत्या से। जागे और रोए, क्योंकि जो व्यक्ति सत्यता की में जाग जाता है, वो विकारों की नींद को छोड़ देता है, तो उसके हृदय में करुणा होती है। तो उस समय की सदगुरु कबीर साहब बात बता रहे हैं। जो हम भी सत्यता के ज्ञान में जाग जाएंगे तो पुरानी बातों को जो हमने अनजाने में किया है उनको सोच सोच के मन में पछतावा आएगा। अपनी बुराइयों को हम देख कर पछताने लगे, सोच लो हम जाग रहे हैं, और हम अपनी बुराइयों को देख के हंस रहे हैं तो सोच लो हम नींद में हैं। इसलिए सदगुरु कहते हुए नींद से उठो, जागो, अपने आप को पहचानो। जब ही सदगुरु की उस परम तत्व की प्राप्ति होएगी। और वो अमृत आदमी के हर हृदय में है, लेकिन उसको चखने की विधि नहीं है। कोई व्यक्ति गरीब है, मजदूर है, 100 रुपये 200 रुपये रोज़ कमाता है, बच्चों में प्रेम से खाता, आराम से सोता है। और एक व्यक्ति रोज़ 1 लाख कमाता है लेकिन उसको नींद नहीं है, उसको डर है चोर चुरा के ना ले जाए।
अब मेरा पड़ोसी ना चुरा ले, मेरा चौकीदारी ना चुरा ले। तो इसलिए सदगुरु कहते हैं भाई उस सुख की प्राप्ति करो जो एक गरीब व्यक्ति उस सुख में सो रहा है, चैन की नींद। तो धन भले से ही कम हो, सुकून होना चाहिए जीवन में, जब ही हमारा जीवन सफलता की ओर जाएगा। धन ज़्यादा है, सुख नहीं है, टेंशन हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, क्या क्या बीमारी हो जाएंगी। इसलिए बीमारियों से बचने के लिए अब तो मोबाइल का ज़माना, मोबाइल पे सत्संग सुन सकते हैं, भजन सुन सकते हैं, अच्छी अच्छी कथा सुन सकते हैं, और अपना बैठ के एकांत में बैठ के ध्यान सुमरण कीजिए, पाठ कीजिए। माता पिता और आसपास में जो लोग हैं सबसे प्रेम भाव से रहिए, यही भक्ति है। बोले सतगुरु कबीर साहेब की जय। साहेब।